मित्रों, आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबों को पुनः बताया था, पिछली बार बताया था, आज भी बता रहा हूं, युवा विचार विकसित बिहार नीतीश कुमार कार्यक्रम के तहत हर युवा जदयू का कार्यकर्ता अपने माध्यम से लाइव आएगा और अपने आदरणीय नेता नीतीश कुमार के कार्यों के बारे में जनता से बताएगा। चूंकि कोविड-19 का जो यह समय चल रहा है, यह आपदा की घड़ी में बिहार ही नहीं, पूरा विश्व, पूरा भारत पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है। उसमें हम और आप मिल नहीं पा रहे हैं, हम और आपको मिलने में दिक्कत हो रहा है, समस्याएं आ रही है। तो इसके लिए सोशल मीडिया एक माध्यम है जिस माध्यम से हम आप सबों से जुड़ रहे हैं और अपने आदरणीय नेता नीतीश कुमार के कार्यों को आप सबों से अवगत करा रहे हैं। मित्रों, युवा विचार विकसित बिहार नीतीश कुमार कार्यक्रम के तहत मैं आज चौथे शनिवार को आप सबों से लाइव से रूबरू हो रहा हूं। मैं आप सबों को पिछले लाइव में बताया था कि आज का लाइव का कार्यक्रम मैं महिलाओं के क्षेत्र में करूंगा, लेकिन तीसरा रविवार को मैं नहीं जुड़ पाया। चूंकि इसलिए नहीं जुड़ पाया कि युवा जदयू के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता, बहुत ही होनहार कार्यकर्ता और जदयू में समर्पित भाव से देखने वाले कार्यकर्ता जनाब सदरे आलम साहब उसी दिन सुबह हम सबों के बीच नहीं रहे। उनके आकस्मिक निधन पे हम उस दिन लाइव आना उचित नहीं समझे और नहीं आए, चूंकि जदयू के लिए वो एक अच्छे स्तंभ के रूप में थे और बक्सर के नज़दीक सारिमपुर के निवासी थे। मित्रों, इसलिए मैं तीसरे शनिवार संवाद में नहीं जुड़ पाया। आज चौथे शनिवार संवाद में आप सबों से जुड़ रहा हूं। वाणी को शुरू करने से पहले एक छोटा सा दोहा है। इस समय जदयू के हर कार्यकर्ता बोल रहे हैं, हाँ मैं ही नीतीश कुमार हूँ, जुर्म पे प्रहार हूँ, तरक्की की रफ्तार हूँ, निर्माता आधुनिक बिहार हूँ, सुशासन की सरकार हूँ, हाँ मैं ही नीतीश कुमार हूँ। इस कार्यक्रम के तहत मैं महिलाओं के बारे में बताना चाहूँगा कि बिहार सरकार के आदरणीय नीतीश कुमार ने 2005 में जब उन्होंने बिहार की कमान थामी तो उन्होंने बिहार के में बढ़ रहे बेटियों के प्रति जो रुझान था, जो लोग बिहार की बेटियों को अच्छा दृष्टिकोण से नहीं देख पाते थे, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए। जो हमारी बेटियां विद्यालय नहीं जा पाती थी, उनको विद्यालय पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। जो डरी हुई थी, सहमी हुई थी, जिनको समाज में चलने में, उठने में, बैठने में दिक्कत सामना करना पड़ता था, उन बेटियों के लिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने बेटी बचाओ अभियान चालू किया। बेटी बचाओ अभियान चालू किया और बेटियों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। जैसे उन्होंने पोशाक राशि, छात्रवृत्ति राशि, साइकिल योजना, इंटर अविवाहित बच्चियां जो इंटर पास करें उसको 10,000, ग्रेजुएशन करने वाले को 25,000 और बेटियों को साइकिल देकर, यह तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने साइकिल योजना लॉन्च कर यह दिखा दिया कि हमारी बेटियां आत्मनिर्भर होकर कहीं भी जाकर पढ़ाई पढ़ सकती है और बिहार को बहुत सुंदर साबित कर सकती है। बिहार बेटियों के माने में आगे रहे, इसके लिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने 7 निश्चय में एक योजना लॉन्च किया,
आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में शिक्षकों की नियुक्ति में 50% आरक्षण देने का काम किया। साथ ही साथ महिला पुलिस थाना की स्थापना कराई, महिला बटालियन बनवाए। ये बिहार सोच भी नहीं सकता था कि बेटियां, महिलाएं इतना बढ़ चढ़कर भाग लेंगी, जिसमें महिलाओं पुलिस थाना बनवाया, महिलाओं के लिए बटालियन का निर्माण कराया, पुलिस सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति में 35% आरक्षण, जीविका में महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के गठन में महिलाओं को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बढ़ाया है। बहुत नेता ने महिलाओं के लिए तमाम प्रयास किए हैं। महिलाओं को हर प्रकार की नियुक्ति में, हर प्रकार के क्षेत्र में भर्ती के लिए उन्होंने 35% का आरक्षण दिया है। महिलाएं, हमारी बच्चियां हमारे समाज में अधिक से अधिक रहें, पुरुषों का अनुपात अच्छा रहे, इसके लिए उन्होंने महिलाओं के लिए एक योजना चलाई, जिस योजना के तहत 54,100 रुपया महिलाओं को, बच्चियों को, बच्ची पैदा होने से लेकर उसके एडल्ट होने तक, उसकी शादी होने तक आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने देने का काम किया है। उस योजना को कन्या उत्थान योजना कहते हैं, जिसके तहत अगर बच्चियां हमारे घर जन्म लेती हैं तो बच्चियों को जन्म पर 2,000 रुपया, 2 वर्ष की उम्र की जब होगी तो 5,000 रुपया, टीकाकरण जब आप बच्चियों का पूरा कर देंगे तो पुनः 5,000 रुपया, छात्राओं को पोशाक योजना के तहत जहां 200 मिलता था वहां 500 रुपया, सैनिटरी नैपकिन मिलने वाली राशि को भी 150 से बढ़ाकर 300 करने का हमारे नेता ने काम किया। इंटर पास करने वाली बालिकाओं को 10,000 रुपया, ग्रेजुएशन पास करने वाली को 25,000 रुपया, 41,100 रुपया आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने एक बच्ची को पैदा करने के लिए दिया है। यह क्यों राशि दिया गया है? यह राशि आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने इसलिए दिया है कि हमारे घर में पैदा लेने वाली बच्ची को कोई भ्रूण हत्या से न मारे, कोई हे की दृष्टि से न देखे, कोई अपने उसको बोझ न साबित कर सके, कोई यह न समझे कि हमारे घर बेटी पैदा हुई है तो हम उसी दिन से दबाव में पड़ने लगे हैं। हमारा बिहार, हमारे परिवार के लोग पहले यही सोचते थे कि जब बेटी पैदा हो गई तो इसके विकास पे कम खर्चा किया जाए, इसके पढ़ाई लिखाई में कम पैसा लगाया जाए, क्योंकि इसको एक दिन दहेज देकर शादी करना है। तो आदरणीय नेता ने सामाजिक क्षेत्र में दहेज प्रथा बंद करके बेटियों के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है कि बेटियां हमारी विकसित रहें, हमारे रहें। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि दहेज प्रथा बंद किया। हमारी कम एज में बेटियां माँ बन जाती थी, जिसमें बाल विवाह कहा जाता था, उस बाल विवाह को बंद करने का कार्य हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार ने किया है। मित्रों, बहुत बातें हैं और एक बात बता देते हैं। इससे पहले था हमारी बहनें जो पढ़ने जाती थी, किसी दुराचारी के द्वारा एसिड अटैक कर दिया जाता था। उन बहनों में एक नियम बनाया गया था कि 40% जब महिलाएं, वह बहनें क्या कहलाता है, प्रभावित हुई होंगी, तभी उनको पेंशन योजना दिया जाएगा। लेकिन आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने उस योजना को और सफल बनाया और उन्होंने कहा कि नहीं, एसिड अटैक होने वाली हर बहन को पूर्ण पेंशन देने का काम हम करेंगे। और उसी दिन से आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने वह काम करते हैं कि हर बहन को पूर्ण पेंशन देने का काम करते हैं। आगे महिलाओं के कहने पर ही पूरे बिहार में राजस्व का हानि सहते हुए आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने शराबबंदी, पूर्ण नशा मुक्त बिहार हो अपना, इसके लिए उन्होंने काम किया। बहुत कुछ काम है, बहुत बातें हैं और बातें मैं बताते हुए
कहना चाहूंगा कि बेटियों के लिए इन्होंने ऐसा ऐसा किया जिससे आपको देखने को मिल रहा है कि आज हमारी बेटियां साइकिल से पढ़ने जाती है, आज हमारी बेटियां आत्मनिर्भर है, आज हमारी बेटियां स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, और यहाँ तक कि 10वीं का बोर्ड हो, इंटरमीडिएट का बोर्ड हो या कोई सिविल परीक्षा हो, हमारी बेटियां ही सबसे आगे बढ़कर अच्छे अंकों से पास होती है। ये आदरणीय नेता के प्रोत्साहन का सहयोग है कि नेता ने बेटियों के तरफ बहुत ही शानदार और जानदार काम करने का काम किया है। उसके बाद मैंने आप सबों से यह भी कहा था कि महिलाओं के क्षेत्र में ये काम हुआ, किसानों के लिए काम किए। हम किसानों के बारे में बताएंगे अभी, लेकिन उससे पहले एक बात बता देना चाहते हैं कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार एक समाजवादी विचारधारा के बहुत ही शानदार और जानदार नेता हैं। उन्होंने राजनीतिक जीवन में अर्थ पार्जन के लिए नहीं शुरुआत की थी, उन्होंने जीवन में सामाजिक क्षेत्र में बिहार को एक अच्छे कार्य के लिए राजनीति में आने का प्रयास किए थे। न्याय के साथ विकास पर जोर देने का काम किया था। जब राजनीति में आए थे तो वो न्याय के साथ विकास पर जोर देने का काम किए थे। उन्होंने जब राजनीति में कदम रखा 2005 से पहले, कदम तो बहुत पहले से रखे हैं, लेकिन 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री पद पे जब उन्होंने बने तो उन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि हर भारतीय के प्लेट में एक बिहारी व्यंजन हो। इसके लिए वो दृढ़ संकल्पित थे। बिहार में कम से कम 30 लाख लीटर दूध का उत्पादन हो। उन्होंने यह सोचकर बिहार का मुख्यमंत्री पद लिया था कि बिहार के किसी कोने से हम रोड इतना अच्छा बनाएंगे, हम यातायात की साधन इतना अच्छा करेंगे कि आप मात्र 6 घंटे में पटना मुख्यालय पर हाजिर हो जाएंगे। उसके बाद एक बिहारी कम से कम 300 रुपया प्रतिदिन कमाए, इसके लिए भी उन्होंने जोरदार और शानदार प्रयास किया था। मित्रों, आदरणीय नेता नीतीश कुमार का एक पर के लिए समर्पित एक दोहा है, उसके बाद किसानों के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। मैं दुखियों की पुकार हूँ, नेता नीतीश कुमार, मैं दुखियों की पुकार हूँ, बिहार का अलंबरदार हूँ, न किसी को फंसाने का तलबगार हूँ, न किसी अपराधियों को राजदार हूँ, मैं सुशासन की सरकार हूँ, हाँ मैं ही नीतीश कुमार हूँ। मित्रों, अब आइए मैं किसानों को तरफ थोड़ा सा आकर्षित करूँगा आप सबों को। बहुत बातें किसानों पर रखा जाएगा, अगले लाइव में भी कुछ कार्यक्रम रखना है। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि जब नीतीश कुमार जी 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो मृत कृषि विभाग को जीवित करने का काम किया। आप सबों को याद होगा, जो नए बच्चे हैं उनको विशेष मैं कहूँगा, क्योंकि वो लोग वो बिहार नहीं देखे हैं जो बिहार बहुत ही खराब था, वो बिहार वो देखे हैं जो बिहार शानदार और जानदार है। उससे पहले 2005 से पहले बिहार के कृषि विभाग मृत कृषि विभाग समझिए तो था। यहाँ कृषि विभाग में कोई लाभ नहीं होता था। आज कृषि विभाग को जीवित करने का काम आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने किया। दूसरी ओर किसानों को उचित दाम पे बीज उपलब्ध कराना, किसानों को समय समय पे जीरो टिलेज, सीरी विधि आदि योजनाओं के तहत अनुदान देना, बीज पे अच्छे बीज, उन्नत बीज पे सब्सिडी देना, जिंक, तमाम तरह की सब्सिडियां देना, बाढ़ राहत में, बाढ़ के समय में
फसल आपदा की स्थिति में भी किसानों का सहयोग करना। हम तो यहाँ तक बताना चाहते हैं कि जिस कृषि विभाग का कर्मचारी जिला में था या नहीं, आज वह कर्मचारी जिला में था या नहीं, जिस कृषि विभाग का कर्मचारी जिला में था या नहीं, लेकिन आज आप सबों को मित्रों ध्यान में देखिएगा कि देखने को मिलेगा हर पंचायत में एक किसान सलाहकार, किसान समन्वयक और वह तमाम प्रकार की कृषि विभाग में चल रही योजनाओं को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। मित्रों, आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। बिहार के विकास में एक ही नेता है जो पूर्ण सोचते हैं, 24 घंटा सोचते हैं तो केवल एक बात सोचते हैं कि हमारा बिहार भारत का नंबर 1 राज्य कहलाए। इसके लिए तमाम कोशिशें उनकी जारी हैं और काम कर रहे हैं। आप लोग तमाम चीज देखते हैं, रोड में, बिजली में, तमाम तरह की बातें हैं। बहुत बातें आप लोग देख रहे हैं, हर व्यक्ति हर बात देख रहा है। किसान के क्षेत्र में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत हम बात रखें, बहुत बातें नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमारा भी अनुभव बहुत बड़ा नहीं है। ये नहीं हम कहेंगे कि अनुभव बहुत बड़ा रखते हैं, फिर भी हमने जब से बिहार की कमान देखा है, मैंने 2005 से पहले का भी बिहार देखा है और 2005 के बाद का भी बिहार देखा है। 2005 से पहले बिहार को लोग हे की दृष्टि से देखते थे। बिहारी शब्द से लोग खिन्न हो जाते थे, आए बिहारी है। आज उस बिहारी शब्द में सम्मान डालने का काम आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने, वो बिहारी होने पर हमें गौरवान्वित करने का काम वो आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने क्या किया है। मित्रों, इसलिए मैं कहूंगा हर जाति, समुदाय और धर्म से ऊपर उठकर, जात, समुदाय और धर्म से ऊपर उठकर आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने हर क्षेत्र में विकास करने का काम किया है। उदाहरण के लिए बता देना चाहते हैं कि पहले वृद्धजन पेंशन योजना चंद लोगों को जातीय आधार पर मिलती थी, आज सामान्य वर्ग को भी प्राप्त हो रहा है वृद्धजन पेंशन योजना। आदरणीय नेता नीतीश कुमार का यह सोच है कि सामान्य जन के भी परिवार के वृद्ध अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, इसलिए उनको भी सहयोग के रूप में वृद्धजन पेंशन योजना दिया जाए। यह सोच आदरणीय नेता नीतीश कुमार को है। विकास के लिए नेता ने हर पहल, हर समय अपने स्तर से पूर्ण कोशिश किया है। आज कोविड-19 की लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में बिहार हमारा अव्वल तरह से बचा रहे, अच्छे ढंग से बचा रहे, इसके लिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने पूरे स्तर तक, पंचायत स्तर तक कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक भी सक्रिय केस न रहे। सक्रिय केस को ठीक ढंग से उपचार किया जाए, अधिक से अधिक जांच किया जाए कि लोग जहां भी दिक्कत में आए, जिनको साबित हो जाए कि ये कोरोना संक्रमित हैं, उनको उसमें क्वारंटाइन करने का काम किया जा रहा है। मित्रों, और इस समय बिहार 2 आपदाओं में घिरा हुआ है। पहला आपदा तो आप लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 जो विश्व स्तर से है, और हमारा बिहार हर साल इस समय एक दुख की घड़ी में घिर जाता है। वो तराई के क्षेत्रों में जो बाढ़ आकर हमारे बिहार को प्रभावित कर देता है, हमारे बिहार की जनता को प्रभावित कर देता है, उसकी लड़ाई में भी हमारे नेता नीतीश कुमार ने बहुत आगे आने का काम किया है। आपदा के लिए स्पेशल फंड के लिए व्यवस्था किया है, हर फंड से ऊपर आपदा फंड को किए हैं। उन्होंने समाज में विकास के लिए हर कार्य करने का काम किया है। मित्रों, अभी तत्काल में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से आदरणीय नेता नीतीश कुमार खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था का इंतजाम किए हुए हैं। लगभग हर क्षेत्र में निरीक्षण कर किया जा रहा है कि कोई भी परिवार भूखे न रहे। सामूहिक रूप से खाने का चलाया जा रहा है,
खाना बनवाया जा रहा है, लोगों को खिलाया जा रहा है, तमाम बातें हैं। नेता और विकास सोचने वाला नेता बिहार में मात्र एक ही व्यक्ति है, जिसका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का विकास हर व्यक्ति के, हर छोटे तबके के, हर चौक चौराहे, टोले मोहल्ले में देखने को आपको मिलेगा। नेता ने बहुत सारे काम किए हैं, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। मित्रों, बहुत बातें नहीं रखते हुए आप सबों को शनिवार संवाद में शुभकामना देते हुए अपने वाणी को विराम देने से पहले कुछ मित्र साथी हैं जो हमसे अभी जुड़े हुए हैं। सोनू कुंवर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। उमा शंकर पांडे जी, आपको प्रणाम। सुजीत कुमार जी, आपको भी धन्यवाद भाई। संतोष कुमार मिश्रा जी, आपको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक साथियों तक आदरणीय नेता नीतीश कुमार के कार्यों को पहुंचाया जाए। चुनचुन बाबा गोड़ लागतनी, युवा जदयू बक्सर के फेसबुक आईडी चलाने वाले हमारे पार्टी युवा प्रवक्ता भाई श्याम जी सिंह, आपको भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रोहित मिश्रा जी, आपको भी धन्यवाद। राकेश सिंह जी, आपको भी विशेष रूप से प्रणाम भैया। राकेश सिंह जी, आप बड़े भाई राकेश सिंह जी गाजीपुर, आपको चरण स्पर्श भैया। सभी लोगों को मेरा स्थान विशेष प्रणाम है। चूंकि बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बहुत नहीं जानता हूँ, लेकिन आदरणीय नेता नीतीश कुमार का एक सच्चा और समर्पित सिपाही हूँ। आदरणीय नेता नीतीश कुमार के विकासों को देखकर मैंने बिहार की राजनीति में अपना कदम रखा है और बक्सर के हर कार्यक्रम के कोशिश करता हूं कि अपने स्तर से सफल बनाने का काम करूं। मित्रों, जब हम 2005 से पहले बिहार में एक सेल्समैन की तरह काम करते थे, एक मार्केटिंग जॉब में हम थे, उस समय हमें मोहनिया की मार्केटिंग, कैमूर भभुआ हमारा क्षेत्र होता था। वहाँ जब हमको बक्सर से कैमूर मोहनिया भभुआ जाना पड़ता था तो मित्रों हमें याद है 5 घंटे लगते थे, पूरे 5 घंटे लगते थे जाने में, और बहुत परिस्थितियाँ खराब होती थी। आज स्थिति इतनी अच्छी है कि अगर हमको आज मोहनिया जाना है और वहाँ पे समय 10 बजे का दिया गया है, तो यहाँ से 8:30 पौने 9 में भी बक्सर से निकलिएगा तो मोहनिया आप 10 बजे पहुँच सकते हैं 2 व्हीलर से। चूँकि हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास 4 व्हीलर नहीं है, 2 व्हीलर की ये सुविधा हम आपको बता रहे हैं। और रात के 10 बजे भी आप लौटिएगा तो आपको किसी प्रकार का डर नहीं है। जबकि हमें याद है कि हम सेल्स मार्केटिंग में थे तो शाम को 4, 5, 6 बजे तक तो बक्सर आपको एंट्री मारना होगा, नहीं तो आप एक फंसे हुए व्यक्ति की तरह, आप कब आपका पैसा छीन लिया जाएगा, मोबाइल छीन लिया जाएगा। खैर मोबाइल उस समय बहुत नहीं था, फिर भी जितना था सब लोग सहमे हुए थे। इसलिए बहुत बातें हैं, अगले शनिवार को भी आप लोगों से संपर्क किया जाएगा। भाई ब्रिजेश कुमार जी, आपको भी प्रणाम। प्रमोद सिंह जी, आपको भी प्रणाम। सुनील पाठक, साहिल बाबा, प्रणाम। नेता नहीं विश्वास है, नेता नहीं विश्वास है, बिहार का विकास है, नीतीश कुमार है। इसलिए मैं आप सबों से कहूंगा कि आप सभी बिहार को विकसित बनाना चाहते हैं तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार को बिहार की कमान दीजिए और बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का काम कीजिए। हमारे नेता अब बिहार में उद्योग लगाने के क्षेत्र में आज के डेट में कार्यक्रम लगातार कार्यरत हैं। आपने अभी देखा बिहार के आन बान और शान के लिए उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार से लड़ने का काम किया है। उन्होंने सुशांत मर्डर केस की लड़ाई खुद अपने बलबूते पर लड़ी है और अहोभाग्य हमारे जो बिहार के डीजीपी हैं
जिस लड़ाई को पूर्ण रूप से देख रहे हैं वो हमारे बक्सर के बेटे हैं। इसका भी हमें गर्व है कि एक बक्सर का बेटा बिहार का डीजीपी होकर और सुशांत की लड़ाई के लिए वो न्यौछावर होने पर तैयार है। उन्होंने कहा है कि अगर सुशांत की लड़ाई में हमको अपना नौकरी भी त्यागना पड़े तो मैं त्याग कर सुशांत को न्याय दिलाने का काम करूंगा। मित्रों, ये ऐसे सोच वाले, ऐसे विचार वाले नेता नीतीश कुमार के साथ बिहार की जनता को रहना चाहिए। मैं आप सबों से पुनः आग्रह करूंगा कि एक बार पुनः सेवा का मौका नीतीश कुमार जी को दिया जाए। अगले लाइव कार्यक्रम में मैं आप सबों से अगला बिंदु लेकर आऊंगा और किसानों के बारे में बहुत बेहतरी से बताऊंगा। आप सबों को प्रणाम कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जदयू, जय बिहार। नीतीश कुमार जिंदाबाद।